हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी भाई कैप्टन अभिमन्यु जी, यहां के लोकप्रिय सांसद जो अभी डिबाई जाने के लिए निकले हैं भाई भोला सिंह जी, जिले के अध्यक्ष श्री अनिल सिसोदिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीलाबेन जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी नरेंद्र चौधरी जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे युवा प्रत्याशी और विधायक संजय शर्मा जी। और आज इतनी विपरीत परिस्थिति में बारिश और ओला गिरने के बाद भी यहां आए हुए अनूप शहर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं अनूप शहर में आया हूं। ये अनूप शहर को उत्तर प्रदेश की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहां पर मां अवंतिका देवी और अंबकेश्वर महादेव का मंदिर और जरेला बाबा को प्रणाम कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये पावन भूमि जहीं पर मां गंगा स्वयं विराजमान है और यही भूमि पर आदि शंकर ने शास्त्रार्थ भी किया हुआ है। ये अनूप शहर की पवित्र भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात करना चाहता हूं। मित्रों, मैं 2014 में भी 14 के चुनाव के लिए 13 में भी अनूप शहर आया था, 17 में 5 वाली डिबाई विधानसभा में आया था, 19 में भी मैं अनूप के जिले में आया था और आज फिर से अनूप शहर आया हूं। 14 में आपने जिताया था या नहीं जिताया था? अरे जोर से बोलो, जिताया था या नहीं? 17 में भी जिताया नहीं? 19 में भी आपने बहुत सारे वोट दिए। 22 में आया हूं, किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मित्रों, 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान, ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि, सरकारी भूमि, ये माफिया हड़प कर बैठे थे। कितनी भूमि भाई बोलो तो जरा?
जोर से बोलो कितने। मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? ये अतीक अहमद को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा। ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो कौन? मित्रों, आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? आज तीनों के तीनों कहां है? कहां है? कहां है? थोड़ी गलती हो गई तो निकलकर लखनऊ के सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। गलती करोगे क्या? करोगे क्या? करोगे क्या? मित्रों, ये सपा बसपा ने 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार का समर्थन करा था या नहीं करा था? 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार चली, उसका समर्थन इस सपा बसपा ने करा था। मैं आज अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस तो कहीं स्पर्धा में ही नहीं है, मगर अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, आपने जिस सरकार का समर्थन किया था, उसने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? अरे यार, जोर से बोलो, ठंड मेरी भी तो उड़नी चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी, उसने उत्तर प्रदेश को 14-15 में 66,000 करोड़ रुपया दिया था। 66,000 करोड़। कितना? 66,000 करोड़ रुपया। कितना? अभी मोदी जी बजट लेकर आए, परसों ही रखा। बहुत बजट में मोदी जी ने 1,46,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया है। मित्रों, 1,46,000। ये सपा बसपा ने जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं, ये बाबूजी की तस्वीर यहां लगाई है। कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाबूजी ने हंसते हंसते अपनी मुख्यमंत्री पद की खुशी राम जन्मभूमि के लिए भेंट चढ़ा दी। एक और बाबूजी है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्सी राम मंदिर पर भेंट चढ़ा दी, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया था। मित्रों, किया था या नहीं किया था? किया था या नहीं किया था? अरे अखिलेश बाबू, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। नरेंद्र मोदी का शासन है। देखते देखते आसमान को छूने वाला राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है। मुझे बताओ मित्रों, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अखिलेश जी ठीक रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? अभी परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अब ये जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है, मगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा?
देखो अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो दूसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? मित्रों, आज मंडी में बैठे हैं हम। मैं पूछना चाहता हूं कि बसपा सपा की सरकारें चलती थी, कभी किसानों का धान और गेहूं खरीदा जाता था क्या? खरीदा जाता था क्या? मोदी जी आपका दाना दाना एमएसपी पर खरीदते हैं और सीधे बैंक अकाउंट में पैसा डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करता है। मित्रों, देश के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया प्रति साल सीधा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मुझे बताओ भाई अनूप शहर वालों, सपा की सरकार थी, 7 दिन 24 घंटा बिजली आती थी क्या? अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? बिजली रानी अनूप शहर से रुक जाती थी या नहीं रुक जाती थी? और ऐसा ओला बारिश गिरे तो 15-15 दिन तक बिजली का सवाल ही नहीं था। अब भाजपा की सरकार है, मुझे बताओ भाई, शहर में 24 घंटा और गांव में 20 से 22 घंटा बिजली आती है या नहीं? जोर से बोलना, आती है या नहीं आती? किसानों को बिजली मिलती है या नहीं? हर घर में मोदी जी ने शौचालय बनाया है या नहीं बनाया है? हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है या नहीं किया है?